हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ खुदावन की पाक पवित्र हजूरी में, इस मिनिस्ट्री में, रविंद्र बरवा मिनिस्ट्री में, जो ऑनलाइन चर्च है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूँ। और मुझे विश्वास करता हूँ खुदावन यीशु नासरी के नाम से आप सब ब्लेस है, आशीषित है, और खुदावन का अनुग्रह आपके ऊपर है। मैं विश्वास है जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं और इस वीडियो को देखते हैं और जो बाद में देखते हैं, प्रभु उनसे उनको आशीष करता है, ब्लेस करता है और सभी अपनी चंगाई को आशीष को पाते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करता हूँ मेरे सच्चे परमेश्वर का, जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए चुना है। मैं आज एक विषय के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ, बलिदान के द्वारा। बलिदान का जो विषय खुदा ने मुझे दिया है, इस विषय को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा का अनुग्रह है। क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसकी इच्छा से हम सब कुछ करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक विषय को लेकर, बलिदान है। मैं जल्दी विषय पर आता हूँ कि एक बलिदान का विषय परमेश्वर ने मुझे दिया कि हमें बलिदान कर देना चाहिए। खुदावन को अपना बलिदान देना चाहिए, अपना दान देना चाहिए। उत्तम से उत्तम दान देना, या धन दौलत से देना बलिदान नहीं होता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अपना समय, उत्तम समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए। अपना परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, आपके शरीर के दान को नहीं देखता, आपके मन को दान को देखता है कि आप किस इच्छा से परमेश्वर के लिए बलिदान कर रहे हो। कौन सा विषय है जो आप बलिदान कर रहे हो, कौन से मन से आप परमेश्वर के लिए भेंट दे रहे हो, किस मन से आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, किस मन से आप प्रार्थना कर रहे हो, किस मन से आप आराधना कर रहे हो, किस विषय से मन से आप वचन को पढ़ रहे हैं, और किस मन से आप वचन के द्वारा चल रहे हो। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके दिल को देखता है, आपकी आत्मा को देखता है। जब आप बाइबल में पढ़ते हो, बाइबल में आदम के दो पुत्र थे। आदम के पुत्रों के बारे में, दो पुत्र थे आदम को, केन और हाबिल। और आदम ने दोनों पुत्रों को सिखाया था कि तुम कभी भी परमेश्वर के साथ जब भी जाओ तो खाली मत जाना। उनको जो भी आप तुम लोग कमाओ, जो भी तुम मेहनत करो, उस मेहनत का बीज लेकर, फल लेकर परमेश्वर के पास जाना। उस शिष्य को लेकर जाना परमेश्वर के पास। और जबकि आप लोगों ने बहुत सी बार पढ़ा होगा वचन में, बाइबल में आपने, कि केन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ केन की भेंट को क्यों परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। आप थोड़ा जब भी इस वचन को पढ़ो तो आप समझना, आप मन लगाना कि केन जो है वो भेंट लेकर तो परमेश्वर के सामने गया, और सबसे पहले गया क्योंकि उसने यही देखा कि मैं कैसे, किस मन से भेंट रखूँ। उसने जो मिला, जो उसके हाथ में आया, और लेके वो चल दिया और उठा के भाग गया कि सबसे पहले जाके मैं परमेश्वर के सामने भेंट कर रखूँगा। उसका ये था, बस मैं परमेश्वर के सबसे पहले जाके भेंट कर रखूँगा। उसे यही था कि जो उसने सामने मिला उसको उठा के भाग लिया। और हाबिल था जो परमेश्वर के सामने जाने से पहले देख रहा था कि मैं कुछ अच्छी से अच्छी वस्तु को परमेश्वर के सामने लेकर जाऊं, कुछ अच्छी से अच्छी भेंट को परमेश्वर के सामने लेकर जाऊं, और ढूंढ रहा था अपने भेड़ बकरियों में से कि कौन सी सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी या सबसे उत्तम भेंट है, मैं उसको लेकर जाऊं परमेश्वर के सामने। उस भेंट को देख रहा था। उसका मन ये नहीं था, उसके मन में ये था, मैं जब परमेश्वर के सामने जाऊंगा, उत्तम से उत्तम अच्छी से अच्छी चीज़ को लेकर जाऊंगा, जो दिखने में सुंदर होगी और एक महत्तम होगी और सुंदर होगी, जिसको देख के परमेश्वर खुश होगा। उसके मन में ये था। उसके मन में परमेश्वर के प्रति जाने की एक एक लालसा थी कि मैं अच्छी चीज़ को लेकर जाऊंगा। विश्वास था। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को नहीं देखा, उसके मन को देखा परमेश्वर ने कि ये अपने अच्छे मन से और सब जितने भी इसके पास जो भी है उसमें से छांट कर लेके आया है, सबसे अच्छी और सबसे सुंदर भेंट मेरे पास लेकर आया। केन क्या था, जो भी उसके हाथ में आया वो लेके चल दिया। हाबिल था वो जो अच्छे से जिसने ढूंढ कर सारी भेड़ों में से, सारी भेड़ बकरियों में से देख कर सबसे सुंदर भेंट को लेकर परमेश्वर के सामने गया। हाबिल ने ये देखा कि परमेश्वर ने हाबिल के अंदर मन को देखा, उसकी सच्चाई को देखा, उसकी ईमानदारी को देखा, उसके उत्तम मन को देखा, अच्छी अच्छी आत्मा को देखा। और केन के अंदर वो नहीं था। केन को था सिर्फ जो भी है वो लेकर जाएगा और आशीष को पाएगा। हमें सिर्फ आशीष को पाना नहीं होता,
हमें उस बलिदान को भी देखना है। हमें बलिदान देना, खाली बलिदान देना ही नहीं होता कि हमने बस बलिदान देना है। वो बलिदान के लिए हमारा मन होना चाहिए। हम किस सुंदर मन से दे रहे हैं, किस हमने अच्छी अच्छी भेंट से बलिदान दे, अच्छे मन से बलिदान दे परमेश्वर के सामने। मेरा विषय यही था कि आप जब भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाओ तो अच्छे मन लेकर जाओ। जब भी परमेश्वर के सामने आराधना करने जाओ तो आपके मन में आराधना के लिए लालसा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, पवित्रताई होनी चाहिए। जब भी आप उपवास करो तो आपके पवित्रताई के साथ उपवास करो, सच्चे रूह और सच्चाई से, ईमानदारी से वो फास्टिंग करो, ईमानदारी से हर एक काम करो। जब भी आप परमेश्वर के सामने जाओ, उसके कामों को करो, उसकी सेवा को सुसमझो, तो आपके मन के अंदर साफ मन होना चाहिए। आपका मन परमेश्वर ओनली जीसस क्राइस्ट की ओर होना चाहिए और उसके ओर होना चाहिए। आपका मन उसमें लगे और आप उस पूरे काम को ईमानदारी से, पूरी लालसा से, विश्वास के साथ करो। सिर्फ अपने मन को साफ सुथरा रखो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सभी अपने सरों को झुकाए, आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने मन को लेकर, सच्चे परमेश्वर यहोवा राजा, हम ते धन्यवाद करते पिता, परमेश्वर पिता, ते जय जयकार करते परमेश्वर। इस वचन के, इस विषय के द्वारा परमेश्वर, ये जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं और आशीष को पाए परमेश्वर, सबको तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। सबके मनों को तू कब्जा कर पवित्र हाथ यीशु के नाम से। इनके मनों को, हृदय को चेंज कर दे परमेश्वर पिता। इनका मन तेरी ओर लगे। जिस पिता हाबिल के बेटे को तूने स्वीकार किया, तूने उसके आत्मिक मन को देखा, तूने उसके हृदय को देखा, उसके रूह को देखा परमेश्वर। उसी प्रकार पिता परमेश्वर पिता, इनके मनों को देख पिता। जो भी इस वचन को सुने, इस विषय को सुने पिता, उनके जीवन बदल जाए पवित्र आत्मा। उनके जीवन में चंगाई आए, आशीष आए, बरकत आए पवित्र आत्मा। यीशु के नाम मेरी बिल्कुल चेंज आए, वो अपनी आशीष को पाए, ब्लेसिंग पाए पवित्र आत्मा। इनके घरों में आशीष आए, बरकत आए पवित्र आत्मा। तेरे लोहों में इन सबको, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को ब्लेस करता हो, आशीष देता हो यीशु के सही नाम में। थैंक यू जीसस, तूने लोगों को छुआ, ब्लेस किया यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद करते खुदा का इस विषय के लिए। हम फिर मिलेंगे आपको नए विषय के साथ, नई आशीष के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और दया आप सब पर होती रहे यीशु के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।